देखिए तो पुनः आज हम आपको जो क्लास के 12th के स्टूडेंट है हमने आपको दो चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। पहला जो संबंध फलन है और दूसरा क्या है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो आज आपको नया थर्ड चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन है वो हम आपको बताएंगे। फार्मूला क्या इसमें बेसिक है जो क्वेश्चनों में क्या होता है यूज होता है। तो जो आप जो नया चैप्टर है इसको मैट्रिक्स कहेंगे। हम इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको बताएंगे और इसकी डेफिनेशन परिभाषा कि क्या है इसमें दिया होता है। इस इम्पोर्टेंट फार्मूलों में कैसे हम आपको आप व्यू कहते किसको है, आप व्यू की क्या डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसमें जो डेफिनेशन इसकी दी गई आप व्यू की, इसमें क्या कहता है कि इसमें लिखेंगे संख्याओं तथा फलनों का ऐसा आयताकार विन्यास, आयताकार विन्यास, संख्याओं फलनों का ऐसा आयताकार विन्यास जिसमें या जिसको पंक्ति तथा स्तंभों में, पंक्ति तथा स्तंभों में लिखते हैं उसे आप व्यू कहते हैं। उसे क्या कहेंगे आप व्यू कहते हैं। इस प्रकार से जे इसकी परिभाषा होती है, जे दिया गया है। मतलब इसमें संख्या हो सकती हैं आपको फलन। जब आप संख्या और फलनों को एक इसमें लिखेंगे पंक्ति में या स्तंभ में लिखते हैं तो इसको क्या कहेंगे हम आपको, इसको आप व्यू कहेंगे। आप व्यू को क्या होता है, इस प्रकार से इसका सिंबल होता है। इसको बड़े ब्रैकेट में आपको संख्याओं और उसको लिखना है स्तंभों में, संख्याओं को और पंक्तियों को स्तंभ में संख्याओं को लिखते हैं। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे के लिए इधर पे मान लीजिए इसमें आप व्यू को एक नोट्स में लिखना है कि आप व्यू को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों में, मतलब कैपिटल का मतलब बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करते हैं। आप व्यू को प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करेंगे आप व्यू को। अब देखिए इसमें, अब इसके लिए क्या होता है कि इसमें पंक्ति और स्तंभ में हमें संख्याओं को लिखना है। ऐसे लिखना है कि इस पर एक आयताकार उसका क्रम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, आप व्यू कहेंगे। तो देखिए इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ए हमने इसको रिप्रेजेंट किया, हम इसके अवयवों को स्मॉल अक्षरों से दर्शाएंगे। जैसे सपोज दैट मान लीजिए A1 इधर पे 1 1 हो जाएगा, A1 2, A1 3, इस प्रकार से। और इस प्रकार से डॉट 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 इधर पे A1N। मतलब इसमें क्या है आपका, ये क्या है, रो फर्स्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे, पंक्ति कहेंगे। और इनको हम कहेंगे क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे, कॉलम। तो कॉलम और स्तंभ मतलब रो और कॉलम में आपको अवयवों को लिखना है इसके अंदर। तो जब इसके अंदर रो और कॉलम को लिखेंगे तो इस प्रकार से एक आयताकार विन्यास में बदल जाता है जी। तो देखिए आपका जी फर्स्ट रो हो जाएगा, इसके एलिमेंट है A11, A12, A13 डॉट 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 A1N। और इस प्रकार से सेकंड A21, A22, A23 डॉट 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 A2N। इसी प्रकार से और आगे देखिए A31, A32, A33 और A3N। इस प्रकार से हम आगे कॉलम में नीचे बढ़ते जाएंगे और पंक्ति में आपको आगे बढ़ते जाएंगे। तो डॉट डॉट इसका क्रम आएगा इस प्रकार से, जो इसका क्रम है इस प्रकार से आएगा, डॉट 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 M1 A M2 A M3 और डॉट 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 A MN। इस प्रकार से ये जो हमारा दिया गया है एक क्रम है संख्याओं का। इस क्रम को जब हम इसको बड़े कोष्टक के अंदर लिखते हैं संख्याओं को, तो इसको हम क्या कहेंगे, आप व्यू कहेंगे। तो आप व्यू के अंदर जो जो इसमें लिखे हैं हमारे अवयव, उन अवयवों उनको हम क्या कहेंगे, दर्शाते हैं अवयवों को A11 से A12 से A13 A1N। आपको सिस्टम इसका याद रखना है कि हमें इसको कैसे लिखना है। देखो याद करने का सबसे अच्छे तरीके हम बता रहे हैं। जे आपकी फर्स्ट रो है
तो इधर पे जो पहला हमारा एलिमेंट होगा इसमें जो आगे आएगा इसमें 1 1 होगा, जे आपका क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ऐसी डॉट 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 ये क्या रहेगा हमारा nth कॉलम रहेगा। इसी प्रकार से देखिए आपका जो सेकंड रो स्टार्ट हो रही, तो सेकंड रो स्टार्ट हो रही तो इसमें 2 1 A 2 2 और A 2। तो देखिए इसके जो अवयव है हमारे, ये रो फर्स्ट है, इसको रो सेकंड, ये रो थर्ड है, ऐसी डॉट 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 इस प्रकार से हम आगे जब बढ़ते जाएंगे रो में तो हमें आधार पे देखिए 1 2 3, अब डॉट डॉट आधार पे क्या दिया गया, डॉट 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 m मान लिया हमने, नंबर ऑफ रो क्या है इसमें m है। और इस प्रकार से जब हम इस प्रकार बढ़ेंगे आगे, ये फर्स्ट हमारा कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है देखिए, और ये थर्ड कॉलम है, और कॉलम ऐसे डॉट 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 लगाएंगे तो इसमें कौन सा कॉलम हो जाएगा, देखो वन फर्स्ट मतलब 1 2 3 डॉट 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 nth कॉलम। तो इसमें जो टोटल अवयव होंगे मतलब रो क्या है m है, रो क्या है हमारे m, और कॉलम क्या है हमारे n। तो इस प्रकार से जिसका m इंटू n, अगर इसमें एलिमेंट लिखेंगे इधर पे m इंटू n आपको लिखना है इस प्रकार से। तो देखिए इसमें तो इसका अगर जे आपको सिस्टमेटिक ढंग से आपको दिमाग में इसको करना है कि हम इसको अभी ये क्वेश्चन आएंगे इसके बेस पे कि एलिमेंट निकालो, ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन सा एलिमेंट हमें कब पूछा है। तो देखो इसमें इसके लिए जैसे जे कहें तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे ये सेकंड रो का और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, क्या होगा A 2 2। अगर हम कहें आपको थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो थर्ड रो का देखिए आप फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट थर्ड रो और सेकंड कॉलम क्या है, जी है A 3 2। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सा एलिमेंट आप क्या करो, ज्ञात करो, तो वो एलिमेंट आपको क्या करना है, तुरंत आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है। तो अब देखिए इसमें अब हम ज्ञात करेंगे इसकी कोटि निकालेंगे, आप व्यू की कोटि किसे कहते हैं। तो कोटि के लिए क्या हो जाएगा इसमें, तो देखिए कोटि हम कैसे निकालेंगे, आप व्यू की कोटि आपका आता है MCQ में आता है विकल्प में कि आपकी कोटि बताओ, आप व्यू की आप व्यू दिया जाता है। देखिए इसमें कोटि के लिए क्या आएगा इसमें, जैसे मान लीजिए ये दिया गया आप व्यू की कोटि, आप व्यू की कोटि, कोटि कैसे निकालना है आपको कोटि के लिए, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कोटि किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए इसमें कोटि का ये डेफिनेशन होती है किसी आव्यूह के, किसी आव्यूह के पंक्तियों, पहले पंक्तियां आएंगी, पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या को, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को आव्यूह की कोटि कहते हैं, आव्यूह की कोटि कहते हैं। इस प्रकार से ये इसकी डेफिनेशन हो गई, पंक्ति और स्तंभों की संख्या जितनी होगी वो आव्यूह की क्या कहलाएगी, हमारी कोटि कहलाएगी। तो इस प्रकार से आव्यूह की कोटि निकालने के लिए जैसे एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जो एक मैट्रिक्स है आपका A इक्वल टू कैपिटल मतलब स्मॉल मतलब अंग्रेजी वर्णमाला की इसको कैपिटल अक्षरों से प्रदर्शित करना है। तो इसका जैसे 2 3 1 4 2 3 और 3 1 2 इस प्रकार से। तो ये एक आव्यूह है, इस आव्यूह की हम कोटि निकालना है। तो इसमें देखिए आप पहले इसमें निकालना है स्तंभों की, पंक्तियों की संख्या की, पंक्ति इसमें कितनी है ये आपको गिनना है। तो देखिए आप जो फर्स्ट रो है, जो सेकंड रो, ये थर्ड रो, 3 पंक्तियां हैं आपकी, तो 3 आपकी पंक्तियां हो गई। स्तंभ कितने हैं आपके, फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 क्या है आपके स्तंभ है। तो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या 3 3 है, तो आपकी इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसको लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 3 × 3, ये आपका इसका ऑर्डर हो जाएगा, इसकी कोटि। तो ऐसे आपको क्वेश्चन में पूछता है पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को आपको सीधे लिख करके बताना पड़ता है कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या को आव्यूह की कोटि कहेंगे। कोई भी आव्यूह हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल आप दूसरा भी ले सकते हैं, B इक्वल टू जैसे 3 1 2 4 2 1, इस प्रकार से ये हमारा दिया गया है। तो इसमें आव्यूह की कोटि कहलाएगी, देखो क्या कहलाएगी, इसमें पंक्ति कितनी है, 3 पंक्तियां हैं, ये आपकी 3 पंक्ति हैं इसमें।
स्तंभ कितने हैं, सॉरी पंक्तियों की संख्या आपकी 2 है, 1 और 1 2, 2 पंक्तियां हैं और 3 क्या हैं आपके स्तंभ। तो इसकी कोटि क्या कहलाएगी, इसकी कोटि कहलाएगी आपकी आप व्यू की 2 इंटू 3 कोटि का आप व्यू है। तो इस प्रकार से आपको आप व्यू की कोटि निकालना पड़ती है, जितने पंक्ति होंगी उतने स्तंभ होंगे, तो इस पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को क्या कहेंगे, आप व्यू की कोटि कहेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, पहले पंक्तियों की संख्या लिखनी है कि पंक्ति कितनी है हमारी, ये याद रखना, और बाद में क्या लिखना, स्तंभ। पहले स्तंभ नहीं लिख देना, पहले आपको लिखना है क्या, पंक्ति और फिर स्तंभों की संख्या मल्टीप्लाई में। ये देखो पहले पंक्तियों की संख्या फिर क्या है में स्तंभों की संख्या। अगर आपने पहले स्तंभ लिख दिया फिर पंक्ति तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इस प्रकार से ये आप व्यू की कोटि ज्ञात करना पड़ती है। और इस प्रकार से आप व्यू का जो क्रम होता है वो क्रम आपका कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि समान ही क्रम हो इसका। इसलिए इसमें जो दिया जाता है कि आप व्यू में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर भी हो सकती और बराबर नहीं भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इनका क्रम। तो क्रम चाहे जो कुछ हो, आपको ये ध्यान देना है कि क्रम क्या है इसमें। आप व्यू की क्रम के लिए कुछ भी हो सकता है इनके अवयवों को। तो इस प्रकार से ये आप व्यू के दिया गया आपका क्रम होगा। अब देखिए आपको नेक्स्ट जो दिया गया है इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और इसके आप व्यू के प्रकार भी होते हैं, जो आपको अब समझा रहे हैं कि किस आप व्यू कितने टाइप के होते हैं वो आपको समझना है। अब देखिए इसमें आप व्यू के प्रकार जो आपका दिया गया है, आप व्यू के प्रकार कितने प्रकार का आप व्यू होता है, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चनों में आता है कि आपका कोई आप व्यू आपका नाम लिख के आ गया, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो उसका सॉल्व नहीं कर सकते आप उस क्वेश्चन को। इसलिए इसका आप व्यू के प्रकारों में देखिए आपका सबसे पहले है पंक्ति आप व्यू। हमारा कौन सा आप व्यू है, पंक्ति आप व्यू। पंक्ति आप व्यू को बोलेंगे आप रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है पंक्ति आप व्यू में, कि ऐसा आप व्यू जिसमें केवल आपकी एक ही पंक्ति हो, तो उस आप व्यू को क्या कहते हैं, आप पंक्ति आप व्यू कहते हैं। जिसमें आपका केवल एक ही पंक्ति हो, एक ही पंक्ति हो, उस आप व्यू को पंक्ति आप व्यू कहते हैं। उस आप व्यू को पंक्ति आप व्यू कहते हैं। इस प्रकार से इसका सीधा सीधा बहुत ही सिंपल आपको इसका एग्जाम्पल भी देखो बता रहे हैं, हम समझा रहे हैं किस प्रकार से आपको एग्जाम्पल समझना है। देखिए आपका एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है। जे आपका दिया गया A = 1 2 3। अब देखिए इसमें आपका ये कितने ऑर्डर का है हमारा क्वेश्चन, तो इसमें देखिए आप केवल एक ही पंक्ति है, स्तंभ कितने 1 2 और 3 आपके स्तंभ है। तो आपको कितने ऑर्डर का है, जो 1 इंटू 3 का ऑर्डर है। ठीक है, ऐसे इस आप व्यू को क्या बोलेंगे, आप पंक्ति आप व्यू कहेंगे, क्योंकि इसमें केवल एक ही पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं 3 हैं। लेकिन स्तंभ आपको गिनना नहीं है, केवल पंक्ति से मतलब है। इसके बाद पंक्ति आप व्यू के बाद जो आपका आता है स्तंभ आप व्यू। ठीक है, जिसमें केवल आपका एक स्तंभ हो उसको स्तंभ आप व्यू कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं स्तंभ आप व्यू को। देखो जी है 2 3 4 और आपका ये क्या है, इसमें कितनी रो है 3 और इसमें स्तंभ कितने हैं 1 है, तो 3 गुणे 1 कोटि का ये आप व्यू है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हमारा स्तंभ। केवल एक ही स्तंभ है, स्तंभ आप व्यू। जो क्षैतिज होता है आपका वो पंक्ति में आता है, और जो ऊर्ध्वाधर होता है वर्टिकली वो आपका काय में आता है, स्तंभ में आता है। बस ये याद रखना है। तो इस प्रकार से पंक्ति स्तंभों की संख्या के आधार पर पंक्ति आप व्यू और स्तंभ आप व्यू। अब देखिए अगला है आपका वर्ग आप व्यू, जो दिया गया इसके प्रकार है। वर्ग आप व्यू में क्या करना है, देखिए इसमें तो इसको लिखेंगे वर्ग आप व्यू, वर्ग आप व्यू स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए इसमें SQUARE स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपका वर्ग आप व्यू है। वर्ग आप व्यू में क्या होता है, एक ऐसा आप व्यू, ऐसा आप व्यू देखिए जिसमें एक ऐसा आप व्यू जिसमें पंक्तियों, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो।
ऐसे आप व्यू को क्या कहते हैं, आप वर्ग आप व्यू कहेंगे। जैसे ए इक्वल टू हमारा एग्जाम्पल दिया जाएगा 3 2 1 4 2 3 या -1 2 -4, इस प्रकार से ये एक आप व्यू है। आप व्यू के ऊपर हमें बड़े ब्रैकेट में आपको संख्याओं को बंद करना और बीच में संख्याओं को स्पेस देना है, ना कोई आपको चिन्ह लगाना है कि चिन्ह लग जाए। जे चिन्ह आपका जी संख्या में माइनस दर्शाता है कि जो -1 है -4 है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए, ना इनके बीच में थोड़ा सा आपको स्पेस रखना है बस। इस प्रकार से आपको संख्याओं को बड़े ब्रैकेट में लिखना, तो उसको आप व्यू के अंतर्गत आता है। अब देखिए इसमें इसमें कितने पंक्ति हैं, 3 पंक्तियां, 3 क्या है हमारी स्तंभ दिए गए हैं। ठीक है, 3 पंक्तियां और 3 क्या है स्तंभ है, इसलिए इस आप व्यू को क्या कहेंगे, वर्ग आप व्यू। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है, ऐसे आप व्यू को वर्ग आप व्यू कहते हैं। तो वर्ग आप व्यू के बाद अब देखो इसमें आता है, अगला है आपका विकर्ण आप व्यू। इनको समझना जरूरी है, विकर्ण आप व्यू किसे कहेंगे। देखिए विकर्ण आप व्यू को आप बता रहे हैं, विकर्ण आप व्यू, विकर्ण आप व्यू देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, इसको किसे कहेंगे, DIAGONAL, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आप व्यू किसे कहेंगे। अब विकर्ण आप व्यू में क्या आता है, देखो ऐसा आप व्यू होता है विकर्ण आप व्यू जिसमें जो तिरछे वाले जो होते विकर्ण, उसमें केवल आपके अवयव भिन्न भिन्न रहेंगे और बाकी अवयव क्या रहेंगे, शून्य रहेंगे। ठीक है, विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, इसमें समान नहीं होते हैं। मतलब एक ऐसा आप व्यू, एक ऐसा आप व्यू जिसमें विकर्ण के अवयव क्या हो, विकर्ण के अवयव हमारे क्या हो, भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, ऐसे आप व्यू को या ऐसा आप व्यू विकर्ण आप व्यू कहलाता है। विकर्ण आप व्यू मतलब विकर्ण के अवयव भिन्न भिन्न हो और ये भी लिखना आपको शेष अवयव शून्य हो, शेष अवयव क्या हो आपके शून्य दिए गए हों, शेष अवयव शून्य हो, इस प्रकार से। तो इस आप व्यू को क्या कहेंगे, विकर्ण आप व्यू आपको कहेंगे। इसमें विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए और बाकी जितने भी अवयव हैं, ठीक है, वो अवयव शून्य हो। लेकिन उस आप व्यू को याद रखना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो हमने इसके पहले बताया है, उस आप व्यू को क्या होना चाहिए आपको, जो दिया गया आप व्यू रहता है वर्ग आप व्यू होना जरूरी है उस आप व्यू को, तो तभी वो विकर्ण आप व्यू होगा। तो एक ऐसा आपको इधर पे क्या लिखना है, वर्ग लिख देना कि वर्ग आप व्यू, एक ऐसा वर्ग आप व्यू जिसमें विकर्ण के अवयव क्या हो, भिन्न हो और शेष अवयव क्या हो, शून्य हो, उसको विकर्ण आप व्यू कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये दिया गया आपका, देखिए A = 3 0 0, इधर पे 0 4 0 और 0 0 -9 है, कुछ भी लिख लो। तो आपको देखिए जे कहलाता आपका विकर्ण, डायगोनल जे आता है इतना, इसको हम बोलेंगे विकर्ण के अवयव। ठीक है, देखो विकर्ण के अवयव अलग अलग हैं और शेष अवयव क्या हो, शून्य है। तो ऐसे आप व्यू को क्या कहते हैं हम, विकर्ण आप व्यू। विकर्ण आप व्यू के बाद आता आपका अदिश आप व्यू। अदिश आप व्यू किस प्रकार से कहेंगे, इसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अदिश आप व्यू देखिए, अब आप इसको अदिश आप व्यू, अदिश आप व्यू, आप व्यू का एक प्रकार में जो अदिश आप व्यू है, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए अदिश आप व्यू में क्या है आपका, स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, जैसे आपका वर्ग आप व्यू है तो ऐसा वर्ग आप व्यू जिसमें क्या होता, अब विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं, मतलब और शेष अवयव शून्य होंगे, तो ऐसे आप व्यू को क्या कहेंगे आप, अदिश आप व्यू। जैसे आपका एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक सब वर्ग आप व्यू इस प्रकार से दिया गया 3 4 2, ठीक है, 5 3 1 या 6 3 2, तो इस प्रकार से इधर भी 3 लिख सकते हैं, इधर भी माइनस कुछ भी कर लें आप ऐसे। तो ये आप व्यू है। अब देखिए इसमें जो वर्ग के आप व्यू है, जो विकर्ण के आप व्यू, जे आप व्यू क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे इधर पे 3 3 कोई भी आप व्यू हो सकता है, और बाकी जो शेष आप व्यू है इधर पे जो अवयव दिए गए, इधर पे हमने लिख दिए थे अलग अलग, लिख दिए थे, इन सभी अवयवों की जगह आपको क्या लिखना है, शून्य लिखना है, केवल शून्य 0 0। तो और आप व्यू और अवयव सभी क्या होना चाहिए, शून्य, मतलब विकर्ण के जो अवयव हैं वो क्या हो, समान हो और शेष अवयव क्या हो, शून्य हो।
तो ऐसे आपव्यू को क्या कहेंगे, आपको अदिश आपव्यू कहते हैं। ये आपव्यू का एक प्रकार है, बशर्ते एक इसमें कंडीशन होती है कि इधर पे जो समान अवयव है इधर पे 1 1 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर 1 1 लेंगे तो उस आपव्यू का भी नाम एक चेंज हो जाता है, उस आपव्यू को हम अलग आपव्यू कहते हैं, उसका नाम ही उनने अलग बताया है। तो जैसे उस आपव्यू के बारे में ही बता रहे हैं इसके बाद, उस आपव्यू को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि इस आपव्यू को अदिश जिसके अवयव क्या है, हमारे विकर्ण के अवयव समान हो और विकर्ण के अवयव अगर भिन्न भिन्न हो, तो इसके पहले जो आपव्यू आपका बताया था वो आपव्यू को क्या कहेंगे, हम आपको विकर्ण आपव्यू कहेंगे। ठीक है, मतलब अवयव अगर भिन्न भिन्न हो तो विकर्ण आपव्यू, अवयव समान हो तो अदिश आपव्यू। और अब आगे देखिए जो आएगा आपका तत्समक आपव्यू। तो ये आपका बहुत जरूरी है तत्समक आपव्यू के बारे में। तो तत्समक आपव्यू किसे कहेंगे वो देखिए आप, तत्समक आपव्यू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कहेंगे, ये आपका क्वेश्चन में आपव्यू रिप्रेजेंट होता है क्योंकि इसका यूज भी होता है। इस आपव्यू को इस डेफिनेशन ये है कि ऐसा वर्ग आपव्यू, ये भी वर्ग होना चाहिए, ऐसा वर्ग आपव्यू जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए, एक हो, मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो या एक कुछ भी लिख सकते, एक हो, और शेष अवयव क्या हो, शून्य हो, शेष अवयव शून्य हो। तो ऐसा आपव्यू क्या कहलाएगा, तत्समक आपव्यू कहलाता है। तो ऐसा आपव्यू को तत्समक आपव्यू कहते हैं, तत्समक आपव्यू कहते हैं। तो इस प्रकार से हम आपको जो दिए जाते हैं कि तत्समक आपव्यू किसे कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल आपका A=, जो दिया गया है, कुछ भी लिख सकते 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा मतलब जो मुख्य विकर्ण है इसके अवयव क्या होना चाहिए, एक एक होना चाहिए। ये मुख्य विकर्ण कहलाता आपका, मेन डायगोनल कहलाता है। जे भी देखो एक डायगोनल बन रहा है इस प्रकार से, लेकिन जी आपको क्या कहलाएंगे, इसका जे मुख्य विकर्ण नहीं है, जे पश्च विकर्ण है, जे अग्र विकर्ण बोलता सकते इसको, या मुख्य विकर्ण इसको जो हमारा दिया गया है, और इसको आपको बोल सकते पश्च विकर्ण बोलते हैं, पीछे वाला आपका विकर्ण। तो इससे हमें मतलब है, उससे मतलब नहीं है कि इसके जो आगे के अवयव है वो हमारे क्या होना चाहिए, 1 1 हो। तो ऐसा आपव्यू क्या कहलाता, तत्समक आपव्यू। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, आई से। कभी कभी बुक में इधर पे I3 भी लिख देता। 3 क्यों लिखता, क्योंकि ये 3 इसमें क्या है, रो है, और 3 क्या है, कॉलम है, इसलिए आप इसको 3 रो 3 कॉलम है, इसलिए आप इसको तत्समक आपव्यू I3 भी बोल सकते। अगर आपको I2 लिखना है, मतलब 2 ऑर्डर का, मतलब 2 इसमें क्या हो, रो हो और 2 कॉलम हो, तो इस प्रकार से 1 0 0 1, इस प्रकार से आपका ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 2x2 कोटि का है। तो 2x2 कोटि का ये दिया गया आपका तत्समक आपव्यू, ये आपका 3x3 कोटि का है। इसके भी देखिए मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, एक एक है, और बाकी सभी अवयव क्या है, शून्य है। तो इस प्रकार इस आपव्यू को क्या कहेंगे, हम तत्समक आपव्यू कहेंगे। तो आपव्यू के प्रकार में तत्समक आपव्यू, और इस प्रकार अगला आपव्यू होता है शून्य आपव्यू। तो शून्य आपव्यू में देखो किस प्रकार से आपको वर्णन करना है, जे आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को स्किप करके। अब देखिए अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। और एक प्रकार आपका और बचा है शून्य आपव्यू, बहुत ही सिंपल है इसमें, शून्य आपव्यू। अब शून्य आपव्यू में क्या दिया गया है, ऐसा आपव्यू या ऐसा आपव्यू, इसमें वर्ग जरूरी नहीं है कि वर्ग हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। ऐसा आपव्यू जिसमें जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, जिसके सभी अवयव शून्य हो, तो ऐसे आपव्यू को क्या बोलेंगे आप, शून्य आपव्यू। देखो आपको दर्शाएं, किसी से भी दर्शा सकते, A= सब अवयव आपको शून्य लेना है। इस प्रकार से देखो आप वर्ग आपव्यू में भी लिख सकते हैं ऐसे, और भी कुछ लिख सकते हैं जैसे 0 0 0, इस प्रकार से, मतलब इसके अंदर सब अवयव क्या हो, शून्य हो। तो इसको ज्यादातर A से रिप्रेजेंट या B से नहीं कर सकते, इनको हम क्या कर सकते, O से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर पे O आता है, कैपिटल O बुक में बना रहता, तो आपको समझना है
कि वो शून्य नहीं है। कई लोग आप समझ लेते हैं कि ये शून्य बना है, लेकिन शून्य नहीं है। आप व्यू में क्या कहेगा, वो आपका ओ बना है, उसको ओ से क्या कर सकते हैं, आप दर्शाते हैं, उसको शून्य आप व्यू कहते हैं। इस प्रकार से आपके सभी अवयव क्या है, हमारे शून्य होना चाहिए। तो जे आप व्यू के आप प्रकार हो गए हैं इस प्रकार से। अब हम आपको कल एक्सरसाइज कराएंगे इसके, जे आपको इसके नियम और परिभाषाएं जो आपको दी गई हैं इनको याद करना है, और किस प्रकार ये यूज होंगे रूल्स, ताकि इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आएंगे। तो कल आपकी आप व्यू की पहली एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट होगी। बस आपको इधर पे धन्यवाद।